दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, किस तरह से हमें पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर में किस तरह से एंट्री करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अभी नया पॉइंट जुड़ा है पंचायत दर्पण पोर्टल पर। तो दोस्तों हम इसके लिए सबसे पहले prd.mp.gov.in पोर्टल ओपन कर लेंगे, उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन क्या दोस्तों, होम पेज पर ही है, दिखने लगेगा पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आ जाएगा आपका स्क्रीन पूरी, पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर, पंचायत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर। ठीक है, संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन इस मॉड्यूल की सहायता से निम्न कार्य किए जाएंगे। पूरे कार्य हैं, आप पूरे पढ़ सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका एक एक पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसका पहला ही पॉइंट है संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन। इसका पहला ऑप्शन है 1.1 संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन करें। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है। इसका दोस्तों इस तरह से जाएगा, यहाँ आप ऐसे संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन कर सकते हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित हुए हैं। पंजीयन पश्चात शासन द्वारा इनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा एवं टेस्ट उपरांत पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप ध्यान से इस पे वीडियो देखते रहिए। तो उसी तरह से फिर हमें कार्य भी करना है। दोस्तों पहला है व्यक्ति का प्रकार, सामान्य, अन्य राज्य से वापस आया है, प्रवासी श्रमिक। तो दोस्तों हमें ये देखिए यहाँ सेलेक्ट करने का है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यदि कोई गांव का ही निवासी है, यहीं रह रहे हैं पहले से सामान्य, तो हम उसको क्लिक करेंगे सामान्य, ग्राम पंचायत में निवासरत है। यदि दोस्तों इस समय कोई 1 अप्रैल जैसे 2021 के बाद यदि कोई हमारे ग्राम पंचायत में आए हैं तो उनको हम कहते हैं प्रवासी श्रमिक। ठीक है, अन्य राज्य से वापस आया है या आई है प्रवासी श्रमिक, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन क्लिक करा, ग्राम पंचायत निवासरत है, सामान्य। फिर उसके बाद दोस्तों में व्यक्ति का नाम लिखना है, व्यक्ति का नाम पूरा लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर। उसका समग्र आईडी, अब दोस्तों यहाँ नोंको की समग्र आईडी लिखना है। अभी ये समग्र आईडी कंपलसरी नहीं है क्योंकि जिसके आगे ये एस्ट्रिक लिखा रहता है, जहाँ लाल कलर से जो स्टार बना रहता है वो कंपलसरी रहता है। समग्र आईडी के आगे अभी नहीं लगा है तो अभी समग्र आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है तो आप पूरी लिखें उनकी समग्र आईडी। उसका सर्वे जांच दिनांक, ये सबसे बड़ा ये है दोस्तों, जिस दिन इनका सर्वे किया गया, जिस दिन भी आशा कार्यकर्ता द्वारा या फिर हॉस्पिटल में जिस दिन उनके लक्षण पहचाने गए वो दिनांक हमें यहाँ पर डालना है। उसका लिंग डालना है दोस्तों, पुरुष या महिला है ना, मेल या फीमेल, बोर्ड का सेलेक्ट कर लेना है। इसका आयु सेलेक्ट करना है, आयु कंपलसरी हमें लिखना ही है। उसके बाद ग्राम दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपके ग्राम पंचायत जितने भी ग्राम हो, जिन ग्राम में आते हो उसको सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर लिखना ही है आपको। उसके बाद दोस्तों वैकल्पिक मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर यदि कोई साथ का हो, घर वालों का हो तो वो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है वैकल्पिक वाला। इसके बाद कोविड-19 के लक्षण कितने दिनों से दिख रहे हैं ये भी लिखना है, कोविड-19 के लक्षण कितने से दिख रहे हैं। मान लीजिए 2 दिन से दिख रहे हैं, 4 दिन से, 5 दिन से, तो वो भी आपको दिन की संख्या लिखना है। इसी प्रकार से दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित लग रहा है वह उसने टीका नहीं लगाया है, नहीं लगाया है उसको टीका, पहला डोज लग चुका है या दूसरा डोज लग चुका है, इनमें से आपको क्लिक करना है। मान लीजिए टीका नहीं लगा तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि पहला डोज लग चुका है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और दोनों डोज लग चुके हैं तो दूसरा डोज लग चुका पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों शरीर का तापमान हमें लिखना है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ही लिखना है दोस्तों, 34 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके बीच का तापमान लिखना है। तो ये जो हमारी एएनएम या आशा कार्यकर्ता है जो वो टेम्परेचर से नापती हैं, तो उनसे हमें पता करना है और उस हिसाब से यहाँ पर जानकारी लिखना है। अब दोस्तों इसमें है निम्न में से कौन से लक्षण पाए गए हैं, तो ये कंपलसरी है, इसमें हमें बताना है कौन कौन से चेक बॉक्स हैं, जो लक्षण पाए गए हैं वो हमें टिक करना है। जैसे मान लीजिए सूखी खांसी हो रही है तो इसको टिक करना है, थकान हो रही है तो इसको टिक करना है, ठीक है, दर्द एवं पीड़ा हो रही है तो इसको टिक करना है, ऐसी गले की खराश, ठीक है, इसको क्लिक करना है। मान लीजिए दस्त भी लग रहा है तो टिक करना है, नहीं लग रहा है तो इसको क्लिक नहीं करना है। आँख आना नहीं है तो नहीं करना है, यदि है तो क्लिक करना है। सर दर्द हो रहा है, यदि हो रहा है तो यस क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों स्वाद या गंध ना आना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या दबाव, बोलने अथवा चलने में कठिनाई, हाथ या पैर की उंगलियों का रंग फीका पड़ना, तो इनमें जितने भी पॉइंट में दोस्तों कोई भी आ रहे हैं
संभावित, इन सबको जो जो संभावित चीज़ों में आ रहे हैं उन पर हमें टिक करना है। और उसका ये जो प्रदर्शित कोड है, ये जो कैप्चा कोड है, ये हमें यहाँ एंटर करना है। और इन सब के बाद पूरा चेक कर लें आपकी पूरा आपने सही फिल किया है। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर दे तो आपके सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अभी अभी पॉइंट आया है ये, तो आज मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही ग्राम पंचायत में अभी कोई एंट्री होती है तो मैं आपको उस पर तुरंत वीडियो पोस्ट कर कर पूरा जैसा सेव हो जाएगा पूरी आगे की प्रोसेस भी बताऊंगा। अभी आप चीज़ें समझते रहे। तो इसके बाद दोस्तों जैसे आप सुरक्षित करेंगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा कि सक्सेस आपका सेव हो चुका है जानकारी। इसके बाद दोस्तों जब आप पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तियों की सूची पर क्लिक करेंगे दूसरे पॉइंट पर, तो यहाँ आपने जितने भी सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो भी ग्राम में आपके वो सेलेक्ट किए हैं, तो आपको केवल यहाँ ग्राम सेलेक्ट करना है और प्रदर्शित अंकों को प्रवेश करना है, ये कैप्चा कोड करना। और देखे पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो जितने व्यक्तियों की आपने सूची डाली, मैं मान लीजिए 1 डाली है, 2 3 4 5 जितनी भी डाली है सभी पूरी संख्या यहाँ पर दिखने लगी, पूरी डिटेल दिखने लगी जो जो आपने डिटेल फिल की है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी प्रकरण अभी हमारे पंचायत में आता है तो मैं तुरंत आपको फिल करके पूरा बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूँ, कोविड-19 टेस्ट प्रबंधन। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, यहाँ जैसे ही आप एंटर कर देंगे संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन, उसके बाद यहाँ आएगा कोविड-19 टेस्ट हेतु सैंपल कलेक्शन की जानकारी दर्ज करें, तो यहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ग्राम हमें सेलेक्ट करना है, वैकल्पिक है, मतलब हम सेलेक्ट करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, तो हम कर लेते हैं। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है, फिर संभावित संक्रमित व्यक्तियों की सूची देखें। तो दोस्तों जो अभी हम सूची डालेंगे यहाँ पर संभावित संक्रमित व्यक्तियों का पंजीयन करें के अंतर्गत, वो सब सूची यहाँ दिखेगी और उन्हीं का फिर आगे हमें प्रोसेस करना है कि संभावित संक्रमित व्यक्तियों के कोविड-19 टेस्ट है तो सैंपल कनेक्शन की जानकारी दर्ज करें। तो वो सारे ऑप्शंस आएंगे, उस पर जैसे ही होता है मैं आपको वीडियो और बनाकर पोस्ट कर दूंगा। जैसे ही कोई केस आता है हमारी पंचायत में, तो उसके बाद दोस्तों पंजीकृत संभावित संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल कलेक्शन की जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो होगा पूरी जो है सैंपल कलेक्शन की जानकारी आपको जब देखे कर पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी जो आपने फिल करी है वो दिख जाएगी। इसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और बताने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप अभी भी कर रख सकते हैं। ठीक है, क्वारंटाइन केंद्र प्रबंधन, क्वारंटाइन जो हम कर रहे हैं उसका, तो दोस्तों हम चलते हैं अब तीसरे पॉइंट क्वारंटाइन केंद्र प्रबंधन पर। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, क्वारंटाइन केंद्र का पंजीयन करें, इस पर हमने क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पढ़ लीजिए कौन कौन से क्वारंटाइन केंद्र हम गांव में बना सकते हैं। क्वारंटाइन केंद्र का पंजीयन ये हम सभी को बनाना ही है दोस्तों। ठीक है, तो नोट यहाँ आप ऐसे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय परिसर अथवा किसी अन्य स्थल या परिसर का पंजीयन कर सकते हैं जहाँ संभावित संक्रमित व्यक्तियों की ठहरने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो केंद्र परिसर का नाम हम पूरा लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ग्राम पंचायत या आंगनबाड़ी भवन ग्राम पंचायत, पंचायत भवन ग्राम पंचायत, पूरा आपकी जो ग्राम पंचायत वो लिख दें, ऐसा पूरा केंद्र का नाम लिख दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ है किस ग्राम में स्थापित है, तो जिस भी गांव में है वो आप गांव सेलेक्ट कर लें। केंद्र परिसर का प्रकार, अब इनमें से ये प्रकार आप सेलेक्ट कर लें, आंगनबाड़ी भवन है, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय परिसर कौन सा है वो सेलेक्ट कर लें आप। इसके बाद दोस्तों केंद्र परिसर की वर्तमान स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब क्या है, प्रस्तावित है या पूर्व संचालित है। मतलब ये दोस्तों यहाँ ये बात हो रही है केंद्र परिसर की वर्तमान स्थिति, मतलब आपने जो क्वारंटाइन केंद्र का सिलेक्शन किया है ये आपने प्रस्तावित किया है या पहले से ही आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। यदि प्रस्तावित है करेंगे आप, यदि प्रस्तावित है पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था वहाँ क्या है, तो हम लिख देंगे पर्याप्त, मतलब हमने सारी व्यवस्था कर दी है वहाँ। और कुल उपलब्ध बेड की संख्या, ऐसे कोविड-19 सिम्टोमेटिक व्यक्तियों के लिए जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, तो मान लीजिए आपके वहाँ 20 बेड है तो आप 20 बेड की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ है, जहाँ आप अभी क्वारंटाइन केंद्र प्रस्तावित आपने किया है, तो इसके लिए आपको इस तरह से जानकारी भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों यदि आपको केंद्र परिसर की वर्तमान स्थिति, आपके यहाँ यदि पहले से क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, पूर्व संचालित है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुल उपलब्ध बेड की संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा मान लीजिए, और कुल उपयोग में लिए जा रहे बेड की संख्या, क्योंकि यदि इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है पूर्व संचालित, तो मान लीजिए आप यहाँ पूर्व में उपयोग कर रहे हैं 10 बेड
और अब जो उपलब्ध बेड की संख्या है वो अब आपके पास 10 बची, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यदि पूर्व संचालित है तो आप अभी कुल उपयोग में कितने बेड लिए जा रहे हैं, कितने आपने जो संक्रमित व्यक्ति उनके लिए बेड उपलब्ध करें, जैसे मान लीजिए 10, और अब कितने उपलब्ध हैं तो यहाँ पर 10 इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान समझ लीजिए, हमें प्रस्तावित तो करना ही है क्योंकि हमारे हर ग्राम पंचायत में कोविड क्वारंटाइन केंद्र बनाना ही है। तो इस तरह से दोस्तों फिर हम कुल बेड की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों चीज करना है दोस्तों। इसके बाद पूरा साफ साफ लिखना है क्या सफाई सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तो व्यवस्था है पर ही क्लिक है, यदि नहीं है तो इस पर क्लिक करना है, लेकिन हमें दोस्तों व्यवस्था करना ही है तो इस पर क्लिक रहने देना है। क्या नहाने कपड़े धोने की व्यवस्था है, तो हाँ है। क्या पीने के पानी की व्यवस्था है, तो हाँ है पर क्लिक रहने देना है। क्या भोजन की व्यवस्था है, क्या बिजली की व्यवस्था है, तो हाँ है पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रदर्शित अंक प्रविष्ट करना है और सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं एक क्वारंटीन सेंटर आपको बनाकर दिखा ही रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसको बनाया है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, किस ग्राम में स्थापित है वो लिख लिया, केंद्र परिसर का नाम तो स्कूल बिल्डिंग लिख ली, विद्यालय परिसर प्रस्तावित है लिख दिया, प्रशिक्षित स्टाफ है, पर्याप्त है। जैसे उपलब्ध बेड की संख्या मान लीजिए 10 लिख दी। ठीक है, इसमें सब व्यवस्था है पर क्लिक कर दिया, यहाँ हमने अंक प्रविष्ट कर दिए, ये पूरा प्रविष्ट कर इसके बाद दोस्तों हम सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास सक्सेस का मैसेज आएगा, सक्सेस जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। पहला ऑप्शन आपने समझ लिया है, सेकंड ऑप्शन पंजीकृत क्वारंटीन केंद्रों की सूची देखें, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे और ग्राम सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर ये कैप्चा कोड लिखना है यहाँ पर। इसके बाद हम क्वारंटीन केंद्रों की सूची देखे पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। कैप्चा कोड यदि गलत लिखेंगे तो मैसेज आएगा, उसके बाद आप कैप्चा कोड सही लिख दें तो आपके सामने इस तरह से सूची आ जाएगी। ये देखिए क्रमांक आ रहा है, केंद्र परिसर का नाम पूरा आ जाएगा दोस्तों, गांव का नाम आ जाएगा, केंद्र परिसर का प्रकार आ जाएगा, प्रस्तावित है तो प्रस्तावित, पर्याप्त है ये पूरी डिटेल आ जाएगी दोस्तों, ये पूरा आ जाएगा। और सफाई और ये सब हाँ है, हमने जो क्लिक किया है उस पर आ जाएगा और पंजीयन दिनांक भी आपकी दिखने लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरे प्रोसेस है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरे ऑप्शंस बता दिए, मैंने आपको ये क्वारंटीन केंद्र का पंजीयन करके बता दिया लाइव, और उसी की सूची किस तरह देखना वो भी दिखा दिया है। अब दोस्तों यदि कोई भी संक्रमित व्यक्ति यदि हमारी ग्राम पंचायत में होते हैं तो मैं उसका पूरा एक व्यक्ति का पूरा पंजीयन कर आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इस तरह से आपकी पंचायत में पूरी आपकी प्रोसेस कर रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही है। और दोस्तों मैं आपको और भी कोई भी न्यू अपडेट आता तो आपको और तुरंत वीडियो बनाकर पोस्ट, इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नई वीडियो प्रत्येक नई अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।